वही है। तो हरिद्वार अपने आप में एक तीर्थ स्थान है जहां भागवत सुनाई सनकादियों ने। हरिद्वार की बड़ी महिमा है, वृंदावन की बड़ी महिमा है, अयोध्या की बड़ी, मतलब हर तीर्थ की महिमा है। और ये सब धाम ही हैं। आप ये ना सोचें कि धाम तो केवल 4 धाम में, जैसे आप जानते हैं, एक धाम जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी दूसरा धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, और यहाँ उत्तर में बद्रीनाथ जी। ये धाम 4 धाम यही ना। पर ये चारों धाम जब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, अब जैसे हम लोग अब यहाँ बैठे हुए लोग वृंदावन में, दिल्ली में, यहाँ पंजाब में, हरियाणा में, हरियाणा पंजाब में बैठा हुआ व्यक्ति जब कभी दक्षिण भारत जाएगा रामेश्वरम भगवान का दर्शन करने, तो रामेश्वरम भगवान ही नहीं, उस क्षेत्र में जितने धाम हैं, अब जैसे रामेश्वरम तो दक्षिण में है, आपने सुना रामेश्वरम, सिर्फ रामेश्वरम नहीं, रामेश्वरम के पास ही 300 किलोमीटर की दूरी पर तिरुपति बालाजी। जब आप दक्षिण जाएंगे तो तिरुपति जी भी जाएंगे। फिर वहीं से पास में तिरुमला पर्वत पर तिरुपति बालाजी हैं। फिर वहीं पास में रंगनाथ भगवान। कौन भगवान? गोदावरी नदी के तट पर रंगनाथ भगवान। फिर वरदराज भगवान है वहीं पास में, वरदराज भगवान। और भी स्थान है फिर वहां पर। तो ये जब हम वहां जाते हैं तो वहां का मतलब है ये सब दर्शन, सब धाम है ये, समझ रहे हैं? तो सब धाम है। इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। अच्छा एक बात और बताएं, गंगा मैया जहां से निकलकर जहां तक गई हैं, उनके आसपास गंगा मैया के किनारे में जो गांव हैं वह भी किसी धाम से, तीर्थ से कम नहीं है। गंगा के तट पर गांव, शहर जो है वो भी अपने आप में तीर्थ है, क्योंकि वो गंगा का किनारा है, क्योंकि वो नर्मदा का किनारा है, क्योंकि वो यमुना का किनारा। समझ रहे हैं? तो धाम में शरीर पड़ा रहे, जैसे आप नाम रूप लीला, और चौथे नंबर पर है धाम। आप कहाँ बैठे हैं? धाम में। तो धाम में बैठना भी अपने आप में भगवत कृपा है। धाम में बैठने का अर्थ है हम भगवान की गोद में बैठे हैं। ये ठाकुर जी की गोद है, भगवान की गोद में विराजमान है, इसलिए धाम की अलग महिमा। घर में करने से जो भी घर में किया गया पुण्य, वह पुण्य उतना ही मिलता है जितना करते हैं, पर वही पुण्य कोई धाम में जाकर करे तो उस पुण्य की सिद्धि जल्दी हो जाती है, उसका पुण्य अधिक मिलता है। इसलिए धाम में आप लोग वृंदावन की कथा सुनते हैं, आप लोग वृंदावन आकर कथा करवाते हैं। उस कथा को करवाने से, उस कथा को सुनने से, भागवत जी करवाने से, भागवत जी की पोथी पाठ करवाने से धाम में, वृंदावन धाम में अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि बिहारी जी के चरणों में आप बैठे हैं। तो धाम की एक अपनी महिमा है। और ये वही धाम है जहां भगवान ने जिस धाम की माटी खाई, हर आदमी को अपनी जन्मभूमि बड़ी प्रिय प्यारी होती है, तो ये भगवान की जन्मभूमि है। मथुरा में जन्म लिए और खेले खाए। यहाँ जन्मभूमि का अर्थ ये है कि हमने जहाँ जन्म लिया उससे मतलब नहीं, हमने जहाँ बचपन गुजारा, खेले खाए, वो जन्मभूमि मानी जाती है। क्यों जी? जन्म आजकल तो सबका हॉस्पिटल में होता है, आजकल तो सबका जन्म कहाँ होता है? हॉस्पिटल। तो जन्मभूमि वो हो गई, पर वो जन्मभूमि नहीं जहाँ आप खेले खाए, जहाँ की माटी आपने खोद खोद कर खाई बचपन में, जहाँ खड़े होके गिरे हैं और गिर के फिर खड़े होने का प्रयास किया है, वो आपकी जन्मभूमि। जहाँ आपके सखा हैं, ग्वाल वाले मित्र हैं, आपके सखी हैं, सखा हैं, उनके संग खेले, दौड़े हैं, भागे हैं, लुका छिपी खेले, वो जन्मभूमि कहलाती है।
अब जैसे किसी का बच्चा दिल्ली में जन्म ले और रहने वाले हैं लखनऊ के, और बच्चे ने जन्म लिया दिल्ली के हॉस्पिटल में, तो भाई हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई, क्योंकि इमरजेंसी में शायद दिल्ली ले जाना पड़ा, और डिलीवरी वहां हो गई दिल्ली के हॉस्पिटल में, और पहुंचे कहाँ, खेले खाए पले बड़े कहाँ। फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा उससे पूछा जाएगा तुम कहाँ के हो, तो वो कहेगा मैं लखनऊ का हूँ। तो ये थोड़ी कहेगा मैं दिल्ली में पैदा हुआ, है ना। तो जहां हमने होश संभाला है वो हमारी जन्मभूमि मानी जाएगी। जन्म तो कहीं भी हम ले सकते हैं। तो भगवान ने जन्म तो मथुरा में लिया, पर भगवान ने खेले खाए, मिट्टी के संग खेले, मिट्टी खाई, ग्वाल वालों के संग खेले। वो ये धरती है, ये ब्रजमंडल, ये वृंदावन है, गोकुल है। हर जगह लीला ठाकुर जी ने की, कुछ लीला यहाँ, कुछ वहां, कुछ वहां, कुछ वहां। लीलाएं कैसे? अब देखो भगवान ना गैया चराते थे, तो गैया चराने कभी इस तरफ निकल जाए, कभी उस तरफ निकल जाए, कभी उस तरफ निकल जाए। भाई आप लोगों ने गैया कभी बचपन में चराई हो, तो गाय चराने वाला जो चरवाहा होता है ना, वो सोचता है इस तरफ तो कल ले गए थे, आज इस तरफ ले चलते हैं, इस तरफ की घास हरी हरी है, तो आज इस तरफ ले गया। तो कभी भगवान गोवर्धन जी की तरफ ले जाते गैया चराने, तो कभी इस यमुना जी की तरफ ले जाते गैया चराने। तो भगवान अपनी लीलाएं यहाँ पूरे ब्रज, इसलिए ब्रजमंडल 84 कोस का, 84 कोस ब्रजमंडल में जहां जहां भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, ये 84 कोस के अंदर ही सारी लीलाएं हैं, बाहर कुछ नहीं। 84 कोस, जन्म वहां लिया, लीला वहां की, फिर यहाँ किया, फिर रास वहां किया, गाय यहाँ चराई, मटकी वहां तोड़ी, गोपियों के वस्त्र वहां चुराए, अनेक लीलाएं। गिरिराज जी उठाए, तो गिरिराज जी में है। तो भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। तो धाम का वास सर्वश्रेष्ठ वास है। इसलिए कहा करता हूं कि आप अपने अच्छे समय में तीर्थ यात्रा करते रहा करिए। कुछ समय हरिद्वार में गुजारिए, कुछ समय वृंदावन गुजारिए, कुछ समय अयोध्या गुजारिए, रामलला के चरणों में जाकर पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण की भूमि। बुढ़ापा